अस्सलाम वालेकुम। मैं आरिफ गज़लानी सेकंड ईयर फ़िज़िक्स पढ़ाने के लिए हाज़िर खिदमत हूँ। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स के बारे में पढ़ा था। आज उसी की ही कंटिन्यूटी है। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दैट दीज आर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, effect of medium on Coulomb force, vector form of Coulomb's law. These are the topics which we are going to discuss today. So first of all, permittivity of free space. बेटा, ये समझने के लिए बड़ी अहम है। जब हम दो चार्ज एक दूसरे के करीब रखते हैं तो अगर उनके दरमियान किसी किस्म का मीडियम नहीं है तो फोर्स का क्या इफ़ेक्ट है, हमने अभी इसको डिस्कस करना है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मीन इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच अलाउज द इफ़ेक्ट ऑफ चार्ज पासिस थ्रू इट। कि चार्ज का क्या इफ़ेक्ट है जो एक चार्ज से दूसरे भी चार्ज पर पहुंचता है किसी मीडियम में से। इसका एसआई यूनिट जो है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर एंड numerical value is 8.85. So we can say that its SI unit is 8.85 multiply 10 raised power minus 12 per Newton per meter square coulomb square. It is a vector form. So vector form of Coulomb force, that is an other topic which we are going to discuss. What is, you know that force is a vector quantity. Force is a vector quantity and we have to discuss about its mathematical form. तो let us say कि दो चार्ज हैं जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, Q1 और Q2, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। हम सपोज़ करते हैं पहले कि Q1 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q2 पर। अगर ये दोनों सिमिलर चार्ज हैं तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, और अगर ये अपोजिट चार्ज हैं तो आपको पता है कि इनके दरमियान जो फोर्स होगी दैट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दैम, तो वी नो दैट Coulomb force is equal to F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square. But its vector form, when Q1 is exerting force on Q2, then it is F R21. What is R21? R21 is unit vector, and you know that unit vector is meant only to represent the direction. Is meant only to represent the direction. So F R21 it mean ये वो फोर्स है जो चार्ज Q1 Q2 पर अप्लाई कर रहा है। तो इसकी मैथमेटिकल वैल्यू बेटा हो गई F R21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R21। तो इसको हम इक्वेशन 1 के तौर पर यूँ लिखते हैं F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 over R square into R21, where R21 is the unit vector. R21 is the unit vector which is representing the direction of force from Q1 to Q2। तो नेक्स्ट जो है, आइए अगर Q1 Q2 पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो Q2 भी Q1 पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। Let us see what is that force which is going to be exerted by Q2 Q1। तो इसकी डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब जो फोर्स Q2 Q1 पर एक्सर्ट कर रहा है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर R12 से। इसकी डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? R12 से। सो फोर्स FR12 इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 over R square into R12. What is R12? R12 is the unit vector indicating that this force is from what Q2 to Q1। तो हम जानते हैं
कि ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल भी हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे कि आपको डायग्राम में ये शो किया गया है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर हैं R12 इज इक्वल टू माइनस R21, R12 unit vector R12 is equal to minus R21. Hence, after putting this value in above equation, it becomes F12 is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square into minus R21. तो अब ये माइनस को हम बाहर ले आएंगे, तो हम इसको रीड करेंगे F12 is equal to minus 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R21. अब अगर हम दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में कंपेयर करें तो एक हमारे पास इक्वेशन बनती है जिसको मैंने इक्वेशन 5 के नाम से रिप्रेजेंट किया है, F12 इज इक्वल टू माइनस F21. तो ये इक्वेशन क्या शो कर रही है? ये इक्वेशन बेटा ये शो कर रही है कि ये जो फोर्सेस हैं जो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट कर रही हैं, प्ले कर रही हैं, ये आपस में एक तो इक्वल हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? अगर ये सिमिलर चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, फिर भी अपोजिट हुई। अगर ये चार्ज अनसिमिलर हैं, अनलाइक हैं, इट मीन कि अगर Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है तो फिर भी इनकी डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं F12 is equal to minus F21. It mean कि force the magnitude of these forces is same, but their direction is opposite. Let us see कि हम इसको मज़ीद देखना ये चाहेंगे कि इनके दरमियान तो जो मीडियम था वो फ्री स्पेस था। अब अगर हम मीडियम को चेंज करते हैं, कोई मीडियम उनके दरमियान स्पेस, आप प्लेन पेपर रख देते हैं, आप ग्रीस पेपर रख देते हैं, आप क्या करते हैं मैका शीट रख देते हैं, आप ग्लास शीट रख देते हैं, यानी कि चार्ज दो हैं Q1 और Q2, वो सिमिलर भी हो सकते हैं, अनलाइक भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्ज इफ़ एनी मीडियम इज़ प्लेस्ड बिटवीन दैम। कि अगर उनके दरमियान हम कोई दूसरा मीडियम रख दें तो इस फोर्स पे क्या असर पड़ता है, क्या ये बढ़ती है, क्या ये कम होती है। एक्सपेरिमेंट से ये बात सामने आई कि व्हेन एनी मीडियम इज़ प्लेस्ड बिटवीन दीज चार्ज तो वी सी दिस फोर्स इज़ रिड्यूस्ड, कि ये फोर्स क्या है, ये रिड्यूस हो जाती है। कितना रिड्यूस हो जाती है? बाई अ फैक्टर एप्सिलॉन आर, बाई अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। अब ये एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर जो है बेटा, इट इज़ कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी। व्हाट इज एप्सिलॉन आर? relative permittivity. It means it is indicating the nature of the medium, what the medium you are going to use between these charges. मैंने अभी आपको बताया है कि आपने चार्ज के दरमियान सिंपल पेज रख दिया, ग्रीस पेपर रख दिया, आपने मैका रख दिया, आपने ग्लास शीट रख दी, आपने क्या चीज़ें यूज़ की in order to express this force, to see the effect ऑफ डाईइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन दिस चार्ज। तो हमने ये पढ़ा कि दिस फोर्स इज रिड्यूस्ड बाई ए फैक्टर एप्सिलॉन आर एंड एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी। तो आइए ज़रा रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पे आप देखें, यहाँ पर लिखा है व्हेन ए मीडियम और डाईइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्ज इट इज़ ऑब्जर्व that the electrostatic force reduced by a factor epsilon r as compared with that in the free space or vacuum. तो हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं कि जब चार्ज के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, उस वक्त जो फोर्स होगी, या फिर जब हम मीडियम रखते हैं तो फोर्स हम देखते हैं कि ये जो फोर्स है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है एफ मीडियम,
यानी कि फोर्स बिटवीन द चार्ज व्हेन द मीडियम। तो ये क्या हो गई, तो वो ये फोर्स कम है उस फोर्स से जब कोई मीडियम नहीं था चार्ज के दरमियान। कितने फैक्टर बाई एप्सिलॉन आर, तो एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर, या दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन आर इंटू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो इन शॉर्ट एफ मीडियम इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 ओवर Q2। तो एप्सिलॉन आर is the relative permittivity and its value for air, its value for air is 1, its value for air is 1.0006 while its value for vacuum is 1। तो my dears ये आज के टॉपिक्स थे जिसको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक खुदा हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।